Hello friends, in today's video we will learn past continuous tense. What is past continuous tense and where we will use it? Past continuous tense अगर क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या पहचान होती है? अगर कोई सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं हिंदी में, हिंदी वाक्यों में। और इंग्लिश में पहचान हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें कार्य वर्तमान में ना होकर भूतकाल में पूरा हो रहा होता है। देखते हैं डेफिनेशन इसकी। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM। मैं 8 बजे बुक पढ़ रहा था। शी वॉज कुकिंग। वह खाना पका रही थी। दे वर प्लेइंग। वे खेल रहे थे। तो इसमें हम देखेंगे इन सब सेंटेंस में क्या है, वॉज वर्ब भी यूज़ हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। तो हमने देख लिया कि कैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करेंगे हम। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, इन दोनों में से एक लेंगे सिर्फ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होते हैं? आई होते हैं। आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट, इसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। और प्लरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, इसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसका यूज़ करेंगे, कि यहाँ पे व्हेन डू वी यूज़ इट, तो हम इसका यूज़ कब करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो ये कुछ कंडीशंस दे रखी है, इसको हम रीड करते हैं। एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कोई भी पास्ट में एक्शन जो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। एट 10 o'clock लास्ट नाइट आई वॉज स्लीपिंग। तो ये क्या है, सेंटेंस की जो मीनिंग हुई कि लास्ट नाइट यानी पिछली रात कह सकते हैं हम। पिछली रात को 10 बजे मैं सो रहा था। सेकंड है अ लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन। इसमें दो एक्शन एक साथ होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं। इसमें एक लॉन्गर एक्शन होता है, एक शॉर्टर। देखते हैं एग्जाम्पल। आई वॉज स्टडिंग वैन माई फ्रेंड अराइव्ड। जब मेरा दोस्त आया तो मैं उस वक्त पढ़ रहा था। तो इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, एक पढ़ने का और दूसरा आने का। तो दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम इसका यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। थर्ड है टू एक्शन हैपनिंग एट अ सेम टाइम। दो एक्शंस जो हैपनिंग्स हो रहे हैं एट अ सेम टाइम, एक ही समय पे दो एक्शंस हो रहे हैं। एग्जाम्पल। वाइल आई वॉज कुकिंग। जब मैं खाना बना रहा था। माई ब्रदर वॉज वॉशिंग द डिशेस। उस वक्त जब मैं खाना बना रहा था, मेरा भाई डिशेस धो रहा था। तो इसमें देखेंगे दो एक्शन एक ही साथ हुए हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमें रूल्स देख लिए कब हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आई, ब्रैकेट में रीड है, अ बुक एट 9 PM। तो आई के साथ जैसे कि मैंने बताया कि वॉज का यूज़ करेंगे। तो आई वॉज रीडिंग, रीड में आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग अ बुक एट 9 PM, मतलब 9 बजे मैं बुक पढ़ रहा था। ये कौन से 9 बजे? मतलब बीते हुए समय के, कल के 9 बजे कह सकते हैं हम कि कल 9 बजे मैं बुक पढ़ रहा था। सेकंड है दे, ब्रैकेट में प्ले क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस सेंटेंस को हम समझेंगे। दे का मतलब वे होता है और यहाँ पे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे?
दे के साथ दे प्लरर में होता है, प्लरर में वर का यूज़ करते हैं। तो दे वर प्लेइंग, प्ले खेलना होता है, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हम क्रिकेट वे दे मीन्स वे, हाँ वे क्रिकेट खेल रहे थे जब इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई। थर्ड है शी ब्रैकेट में कुक फूड, शी के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। शी वॉज कुकिंग फूड। नेक्स्ट इसके और सेंटेंस देखते हैं हम। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस, अब हम सेंटेंस बनाते हैं इसके। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। मैं, इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या हो गया, पढ़ रहा। तो इसकी सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे आई के साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आई वॉज। फिर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेना है, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। रीड में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना बना रही थी, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, और बनाना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया खाना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब हम सेंटेंस इस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको रखते हैं। सबसे पहले वह के लिए हम शी यूज़ करेंगे, शी वॉज, खाना बनाने को कुकिंग कहते हैं, कुकिंग फूड। नेक्स्ट है वे क्रिकेट खेल रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है वे, खेलना, खेलना हमारा वर्ब हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे रखेंगे, वे की इंग्लिश होती है दे, दे। अब दे जो है वे, दे है ये प्लरल है, तो दे हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले मीन्स खेलना, इसमें आईएनजी लगा देंगे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है वह अखबार पढ़ रहा था, वह सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, ही किस सिंगुलर है, हम वॉज का यूज़ करेंगे। ही वॉज रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना, रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है हम टेलीविज़न देख रहे थे, वी सब्जेक्ट क्या है, वी यानी प्लरल है। तो हम कैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हम की इंग्लिश वी होती है, वी के साथ प्लरल है तो वर का यूज़ करेंगे, वी वर। देखने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे, देखना हम वॉचिंग कहते हैं, WATCHING, वॉचिंग टेलीविज़न। नेक्स्ट है बच्चे पार्क में दौड़ रहे थे, सब्जेक्ट इसमें हो जाता है बच्चे, चिल्ड्रन, और वर्ब हमारा हो जाएगा दौड़ना, पार्क हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब दौड़ने को रनिंग, रनिंग इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरी माँ फ़ोन पर बात कर रही थी, तो इसमें मेरी माँ ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरी माँ, तो माई मदर। अब मम्मी एक ही है हमारी, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। तो माई मदर वॉज, बात करने को हम कहेंगे टॉकिंग, टॉकिंग ऑन द फोन। नेक्स्ट है मेरे पिताजी कार चला रहे थे, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे पिताजी, कार चलाने को वर्ब, वर्ब कार
चलाना वर्ब हो गया और कार हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो मेरे पिताजी को इंग्लिश में माय फादर लिखेंगे। माय फादर वॉज। चलाने को ड्राइविंग कहते हैं, ड्राइविंग द कार। ओके, तो इतना देख, अब हम देखते हैं एक सेंटेंस। एक सेंटेंस है शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। शिक्षक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शिक्षक यानी टीचर। वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हमारा हो जाएगा पढ़ाना, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अंग्रेजी। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट हम लिखेंगे द टीचर वॉज। पढ़ाने को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। इसमें जो पक्षी है बर्ड, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उड़ना हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है, और आसमान हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम रखते हैं द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इस तरीके से हमने आज सिंपल पास्ट इस तरीके से हमने आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया है। थैंक यू।